व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम टू नोट्स। तो ये वीडियो बेसिकली टाइपस्क्रिप्ट का एपिसोड 3 होने वाला है, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली फर्दर कॉन्सेप्ट्स को टाइपस्क्रिप्ट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने लास्ट एपिसोड देखा हो तो उसके अंदर हम लोगों ने 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी किया था। एक स्ट्रॉन्ग टाइपिंग था, दूसरा बेसिक टाइप्स था और तीसरा इन्फर्ड टाइपिंग था। ठीक है, तो ये वीडियो बेसिकली उस लास्ट एपिसोड का फर्दर कंटिन्यूशन होने वाला है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे देख सकते हैं कि मैंने एग्जैक्ट वही इन्वायरमेंट अपना खोल लिया जो हम लोगों ने सेटअप किया था। और अगर मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैंने टाइप स्क्रिप्ट के कंपाइलर को वॉच मोड के अंदर खोला हुआ है और वो बेसिकली मेरी सारी की सारी फाइल्स को वॉच कर रहा है जो बेसिकली सोर्स फोल्डर के अंदर है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं और फर्दर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करते हैं। तो मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल बंद कर लेता हूँ। और इस पॉइंट पे लास्ट टाइम आपको याद हो तो हम लोगों ने अपनी डिस्कशन जो है वो ख़त्म की थी इन्फर्ड टाइपिंग के ऊपर। ठीक है, इन्फर्ड टाइपिंग को हमने कंक्लूड ये किया था कि अगर आप किसी भी वेरिएबल की टाइप डिफाइन ना करें तो टाइप स्क्रिप्ट के अंदर ये एबिलिटी है कि वो बेसिकली वैल्यू को देखते हुए बेसिकली आप क्या कर सकता है, उसका जो वेरिएबल है उसकी टाइप को ऑटोमेटिकली इन्फर कर सकता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो इसी से रिलेटेड है और वो है बेसिकली रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो ये इन्फर टाइपिंग सिर्फ वेरिएबल्स के लिए नहीं होती बल्कि इसको आप ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी जो नेक्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन है वो इसी के बारे में होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सोर्स पे आता हूँ, राइट क्लिक करके एक और नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं 04 करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ इन्फर्ड। ठीक है, और ये हो जाएगी टाइपिंग। ठीक है, और उसको मैं कर दूँगा इन objects.ts। ठीक है, ताकि आपको सीक्वेंस भी याद रहे जिस सीक्वेंस से हम लोग कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं और नाम से भी आपको याद रहे कि हम कौन से कॉन्सेप्ट को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मैं आपको एग्जांपल शो करवा देता हूँ ताकि आपको आइडिया क्लियर हो जाए। मान लीजिए मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लेट सपोज उसका नाम देता हूँ कि दिस इज ऑब्जेक्ट 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर उस ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर डिफाइन करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए मैं उसके अंदर एक ID 1 डिफाइन कर देता हूँ और इसी पॉइंट पे लेट सपोज करें कि मैं उसका नेम डिफाइन कर देता हूँ कि दिस इज ऑब्जेक्ट 1। ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं उसके अंदर कोई भी एक जो प्रिंट का फंक्शन है वो बना देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे लेट सपोज करें कि वो प्रिंट का फंक्शन कुछ सिंपली कर कुछ नहीं रहा होगा, सिंपल वो एक चीज़ लॉक करवा रहा होगा कि दिस इज प्रिंट फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 1, सिंपल एज दैट। ठीक है, ठीक है, तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि जो है वो जैसे ही मैंने इसको जो है वो सेव किया है तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपना इंटीग्रेटेड टर्मिनल खोलता हूँ तो ये वॉच मोड में मेरा टाइप स्क्रिप्ट का कंपाइल रन कर रहा था तो उसने इसको रियल टाइम में कोई भी एरर इस फाइल में मौजूद नहीं था, तो इसीलिए इसने इसको रीड करते साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में कंपाइल भी कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसकी कोई भी जो है वो स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया, लेकिन अगर आप जैसे ही इस ऑब्जेक्ट के ऊपर होवर करेंगे तो आप देख सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट के जो इन्फ्रेंस का जो फीचर है उसने ऑटोमेटिकली इन्फर कर लिया है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर 3 डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। एक आईडी है जो बेसिकली नंबर टाइप का है, दूसरा नेम है जो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का है और तीसरा बेसिकली एक प्रिंट का फंक्शन है जो बेसिकली वॉइड रिटर्न कर रहा है। ठीक है, वॉइड का मतलब क्या है, वो फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है। इसको हम वॉइड को हम फर्दर जो है वो कॉन्सेप्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप यूँ ज़्यूम कर लें कि वॉइड का मतलब क्या है कि कुछ भी नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऑटोमेटिकली जो है ना वो टाइप स्क्रिप्ट ने इस ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को इन्फ्रेंस कर लिया। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर लेट सपोज करें कि मैं कोई और ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है, इसको मैं ऑब्जेक्ट 2 कर देता हूँ और ऑब्जेक्ट 2 करते ही मैं इस स्ट्रक्चर को खोल के लेट सपोज करें कि मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ और पेस्ट करते साथ ही यहाँ पर लेट सपोज करें मैं इसको कर देता हूँ ID2 और दिस इज़ ऑब्जेक्ट नंबर 2 और इसी तरीके से दिस इज़ द प्रिंट फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट 2। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ और सेव करते साथ ही लेट सपोज करें कि इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 का जो स्ट्रक्चर है और ऑब्जेक्ट 2 का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल सेम है। तीनों के पास सेम ही प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम एंड एक प्रिंट का फंक्शन है। ठीक है, आईडी नंबर के फॉर्म में, नेम एक स्ट्रिंग की फॉर्म में और प्रिंट बेसिकली एक फंक्शन है जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा और दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास सेम ही स्ट्रक्चर मौजूद है, मतलब सेम ही टाइप्स उसके अंदर मौजूद है। तो इस पॉइंट पर बेसिकली मैं अगर लेट सपोज करें कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 को बराबर करूँ अगर ऑब्जेक्ट 1 के, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टाइप स्क्रिप्ट मुझे किसी भी पॉइंट पे जो है कंप्लेन नहीं करा कि ऑब्जेक्ट 2 ऑब्जेक्ट 1 के बराबर इसलिए है क्योंकि दोनों की जो टाइप्स हैं वो बिल्कुल सेम है, दोनों के पास सेम 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, आईडी, नेम एंड प्रिंट। ठीक है, और प्रिंट एक फंक्शन है, यहाँ पर भी फंक्शन है, यहाँ पर आईडी नंबर है तो यहाँ पर भी नंबर है और यहाँ पर अगर नेम स्ट्रिंग है तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग है, तो इस वजह से मुझे टाइप स्क्रिप्ट ने कोई भी कंप्लेन नहीं की। अब मान लीजिए कि मैं अगर सिनेरियो चेंज करके अगर इसमें से मैं इस प्रिंट के फंक्शन को यहाँ से हटा देता हूँ
ठीक है। तथा साथ ही मैं अगर इसको जो है वो सेव करता हूँ, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि तब भी मुझे टाइपस्क्रिप्ट ने यहाँ पर जो है वो कंप्लेन नहीं किया। रीज़न कंप्लेन करने का ये नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्ट 2 को मैं ऑब्जेक्ट 1 के बराबर कर रहा हूँ और ऑब्जेक्ट 2 के पास यहाँ पर 2 प्रॉपर्टीज़ हैं और यही 2 प्रॉपर्टीज़ सेम उसको ऑब्जेक्ट 1 के अंदर मिल रही हैं। ठीक है, इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट कंप्लेन नहीं कर रहा। इसलिए कंप्लेन नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट 2 के पास भी ये 2 पैरामीटर्स मौजूद हैं और ऑब्जेक्ट 1 के पास भी ये 2 पैरामीटर्स मौजूद हैं। दोनों ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज़ को सैटिस्फाई कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट 1 के अंदर से मैं इस आईडी 1 को हटा देता हूँ, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि फ़ौरन मुझे ऑब्जेक्ट 2 ने कंप्लेन कर दी है कि आप ऑब्जेक्ट 2 के अंदर जो है वो आईडी मौजूद है, लेकिन आप इसको बराबर कर रहे हैं ऑब्जेक्ट 1 के और ऑब्जेक्ट 1 में जो है वो प्रॉपर्टी आईडी जो है वो मिसिंग है। ठीक है। तो इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट का जो इन्फ्रेंस का जो फीचर है ना, वो आपको कितना हेल्पफुल साबित हो सकता है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 2 को, ठीक है, मैंने जो है 2 प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड की हुई हैं, आईडी एंड नेम की। ठीक है। और उसको नेक्स्ट लाइन पे मैं असाइन करवा रहा हूँ ऑब्जेक्ट 1 के बराबर में। अब जब ऑब्जेक्ट 1 के बराबर मैं असाइन करवा रहा हूँ, तो ये ऑब्जेक्ट 2 2 चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहा है, एक आईडी और एक नेम। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट 1 के अंदर नेम तो मौजूद है लेकिन आईडी नहीं है और यही वो कंप्लेन कर रहा है आपको यहाँ पे कि प्रॉपर्टी आईडी इज़ मिसिंग इन टाइप, इस टाइप में मिसिंग है। ठीक है, सिंपल एज़ दैट। तो इस पॉइंट पे आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि बेसिकली जो टाइपस्क्रिप्ट का जो इन्फ्रेंस का फीचर है वो कैसे जो है इसमें काम करता है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो इसको कमेंट कर देता हूँ इस पॉइंट पे और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पे कमेंट्स में लिख भी देता हूँ कि दिस इज़ टाइप इन्फ्रेंस। ठीक है, टाइप इन्फ्रेंस फॉर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सिंपल एज दैट। ठीक है, इन्फ्रेंस की स्पेलिंग गलत है लेकिन फिलहाल आपको जो है ना वो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस पॉइंट पे। ठीक है, तो ये था ओवरऑल कॉन्सेप्ट विद रिस्पेक्ट टू इन्फ्रेंस इन ऑब्जेक्ट्स। अब हम चलते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ और वो बेसिकली होने वाला है रिलेटेड टू फंक्शंस। ठीक है, क्योंकि अब तक हम लोगों ने सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं अब वो रिलेटेड टू वेरिएबल्स ही थे। अगर आप देख सकते हैं तो सारी जगह हमने वेरिएबल्स इस्तेमाल किए हैं, हमने फंक्शंस को तो छेड़ा ही नहीं। तो जो अभी हमारा जो अगला कॉन्सेप्ट होने वाला है वो फंक्शन से रिलेटेड होने वाला है। ठीक है, तो मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। 05 दे के मैं यहाँ पर कर देता हूँ फंक्शंस डॉट ts। ठीक है, ताकि आपको चीज़ें प्रॉपर्ली क्लियर रहें। ठीक है, तो इस पॉइंट पे यहाँ पर मैंने फंक्शन से रिलेटेड 2 चीज़ें डिस्कस करनी है। एक तो ये कि जितनी भी टाइप्स हमने कवर किए हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर वो आप फंक्शंस के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कोई फंक्शन क्रिएट करता हूँ तो फंक्शन में लेट सपोज कर फंक्शन को नाम देता हूँ कि गेट, और इसको नाम देता हूँ गेट पर्सन। ठीक है, और यहाँ पे लेट सपोज करें मैं सिंपल उसको यहाँ पर रिटर्न करवा देता हूँ कि एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करवाता हूँ जिसके अंदर उस पर्सन की आईडी 1 होगी और उसका नेम होगा जिसमें मैं डिफाइन कर दूँगा अफ़ा। ठीक है, सिंपल एज़ दैट। ठीक है, अब यहाँ पर फंक्शन रिलेटेड मैंने 2 चीज़ें डिस्कस करनी। एक तो ये कि जितनी भी टाइप्स आपने इस्तेमाल की हैं, ठीक है, ऑल टाइप्स कैन बी यूज्ड विद फंक्शंस। ठीक है, दैट इज़ ऑल टाइप्स कैन बी यूज्ड विथ फंक्शंस, सिंपल एज दैट। ठीक है, अब मान लीजिए इस गेट पर्सन के अंदर आप अगर कोई पैरामीटर पास करना चाह रहे हैं तो उस पैरामीटर की टाइप भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, लेट सपोज करेंगे मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि उस फंक्शन के अंदर मैं आईडी पास करना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आईडी बेसिकली नंबर टाइप की होने वाली है और सेम यहाँ पर मैं उसके अंदर एक नाम भी पास करूँगा जो बेसिकली स्ट्रिंग टाइप का होने वाला है। ठीक है, और इसी पॉइंट पर मैं एक एज भी पास करना चाह रहा हूँ जो बेसिकली नंबर टाइप का होने वाला है। ठीक है, तो आप बेसिकली फंक्शंस के अंदर इस तरीके से पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और उनकी टाइप्स भी डिफाइन कर सकते हैं जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है। ठीक है, और आप इनको फर्दर यहाँ पे लॉक भी करवा सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ रिटर्न की स्टेटमेंट को उठा के यहाँ पर हम लॉक करवा देते हैं आईडी कॉमन नेम। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली मैंने क्या किया है कि कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए आईडी नेम एंड एज और उनकी टाइप्स डिफाइन कर दी हैं और वहाँ पे मैंने प्रिंट करवा दिया। ठीक है, अब अगर आप इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर जो टाइपस्क्रिप्ट की तरफ से जो फीचर मिलेगा वो ये मिलेगा कि ये ऑटोमेटिकली आपको टाइप्स के बारे में बताएगा कि कौन कौन से टाइप्स यहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। ठीक है, तो आपको दिखा भी देता हूँ अगर मैं इस गेट पर्सन के फंक्शन को कॉल करता हूँ और कॉल करते साथ ही जैसे ही मैं इसके कर्ली ब्रैकेट्स को मतलब स्मॉल ब्रैकेट्स को ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि इसमें 3 जो है वो पैरामीटर्स रिक्वायर्ड हैं, पहले आईडी, फिर नेम, फिर एज। ठीक है, और आईडी नंबर फॉर्म में। ठीक है, तो आईडी जैसे मैं 1 देता हूँ, 1 के साथ सेकंड में जैसे ही आपने कॉमा लगाया तो आप देख सकते हैं कि वो नेक्स्ट पैरामीटर में चला गया कि अब इसको नेम रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो नेम में लेट सपोज करें मैं अफाक दे देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैं कॉमा लगाऊंगा तो अब वो तीसरे नंबर पर जाएगा कि यार अब इसको एज रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एज लेट सपोज करें मैं 22 कर देता हूँ। ठीक है, तो इस पॉइंट में देख सकते हैं कि यार
ये जो फंक्शनल के अंदर जो हमने टाइप्स डिफाइन की हुई पैरामीटर्स, ये टाइप स्क्रिप्ट के अंदर मुझे कितने अच्छा जो है ना वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। और इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें आपको जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में जब भी आप फंक्शन बना रहे होते हैं आपको नहीं पता होता कि उसमें कौन कौन सी जो है वो चीज़ें पास करनी है और किस टाइप के अंदर पास करनी है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई कि हम फंक्शन के अंदर जो है वो टाइप्स कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और मान लीजिए इस पॉइंट पे अगर मैं किसी भी एक चीज़ को चेंज कर देता हूँ, कि लेट्स सपोज करें कि मैं इस वन को जो कि नंबर के फॉर्म में, अगर मैं इसको भी स्ट्रिंग की फॉर्म में दूंगा, तो फ़ौरन आपको इंटेलिजेंस बता देगा कि यार जो आर्ग्यूमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज़ नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप नंबर, ठीक है। वो कह रहा है कि आपने यहाँ पर जो है वो स्ट्रिंग पास की है, लेकिन फंक्शन के सिग्नेचर के अंदर यहाँ पर एक आईडी रिक्वायर्ड है जो बेसिकली एक नंबर की फॉर्म में होगा, ठीक है। सिंपल एज दैट। तो इस पॉइंट पर आपको जो है ना वो आइडिया हो गया होगा कि हम बेसिकली कैसे जो है फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स पास कर सकते हैं और उनको टाइप्स प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो ये है कि हम जैसे पैरामीटर्स को डिफाइन कर सकते हैं, इसी तरीके से हम फंक्शन की रिटर्न टाइप को भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो रिटर्न टाइप का मतलब ये है कि जो फंक्शन जो चीज़ यहाँ से रिटर्न करेगा, ठीक है। तो रिटर्न टाइप को डिफाइन करने के लिए आपको जो जहाँ पर फंक्शन के पैरामीटर्स खत्म हो रहे हैं वहाँ पर आपने कॉलन लगाकर यहाँ पर आकर आपने रिटर्न टाइप जो है वो प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। तो मान लीजिए मैं रिटर्न टाइप प्रोवाइड कर रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है, अगर आप इस पर होवर करें तो आप देख सकते हैं कि आपको बता रहा है कि फंक्शन हुज डिक्लेयर टाइप इज़ नीदर वाइड नॉर एनी मस्ट रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है। मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसकी टाइप नीदर वाइड या एनी, इन तीनों के अलावा अगर कोई और टाइप आप यहाँ दे रहे हो तो उसके लिए समझ लें एक फ़र्ज़ हो गया है कि उसे एक वैल्यू रिटर्न करनी है, ठीक है। तो अगर सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो कह रहा है कि यार आपने यहाँ पर मुझे ये बताया है कि ये फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा और यहाँ पर आपने कुछ रिटर्न ही नहीं करवाया, ठीक है। तो अगर जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे लेट्स सपोज करें मैं रिटर्न करवा देता हूँ कि दिस इज़ गुड या कुछ भी लिख देता हूँ कि दिस इज़ फंक्शन कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे रिटर्न करवाया है कि दिस इज़ फंक्शन, तो आप देख सकते हैं कि मेरा एरर रिमूव हो चुका है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि क्योंकि स्ट्रिंग ही मैं रिटर्न करवा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ही मेंशन किया हुआ है, तो मुझे टाइपस्क्रिप्ट कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा। लेकिन मान लीजिए अगर मैंने ये कहा हुआ है कि यहाँ पे अपने स्ट्रिंग रिटर्न करवाना है और यहाँ पर मैं लेट्स सपोज करें कि कोई नंबर डाल देता हूँ कि लेट्स सपोज करें कि रिटर्न 34, तो इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर वो एरर थ्रो कर रहा है कि टाइप नंबर इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो आपको कह रहा है कि यार यहाँ पर आप नंबर रिटर्न करवा रहे हो और फंक्शन के सिग्नेचर पे आपने मुझे बताया है कि यार मैं स्ट्रिंग एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको टाइप स्क्रिप्ट यहाँ पर एरर थ्रो कर देगा, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा सही कर देता हूँ, दिस इज फंक्शन कर लेते हैं, ठीक है। सिंपल रहता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे आपको जो है वो चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि हम जो टाइप स्क्रिप्ट की टाइप्स हैं उसकी बेस पे हम कैसे जो है इन फंक्शंस को जो है वो डील कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस पॉइंट पे मुझे उम्मीद है कि आपको चीज़ें अंडरस्टैंड हो गई होंगी कि फंक्शंस को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं विद टाइप स्क्रिप्ट की टाइप्स के साथ, ठीक है। और यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मैंने एडिशनल डिस्कस करनी है, वो है जो अभी हम लोगों ने मिस कर दिया था टॉपिक, वो है वाइड टाइप, ठीक है। वाइड टाइप सिंपली अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आ रहे हैं तो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। वाइड का मतलब ये है कि कुछ भी नहीं का मतलब ये कि अगर एक ऐसा फंक्शन जो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा आपको, तो आप वहाँ पर रिटर्न टाइप में इसको वॉइड मेंशन करते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली एक टाइप है और ये स्पेशली फंक्शंस के साथ ही हम लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर इस फंक्शन को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, नीचे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं सिंपली इस रिटर्न स्टेटमेंट को हटा देता हूँ, फंक्शन का नाम चेंज कर लेता हूँ और मैं कर लेता हूँ लेट्स सपोज करें कि इसको कर लेता हूँ कि हेलो टीएस, ठीक है, हेलो टीएस का फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं है, तो अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है कि रिटर्न टाइप स्ट्रिंग में है, लेकिन यहाँ पे मैं स्ट्रिंग रिटर्न करवा नहीं रहा हूँ। तो अगर जैसे ही मैं इसको स्ट्रिंग से हटा के यहाँ पर वॉइड कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली जो है वो टाइप स्क्रिप्ट को पता लग जाएगा कि यार ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, ठीक है। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ वॉइड मेंशन कर दिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी कुछ भी रिटर्न नहीं करवाया, तो टाइप स्क्रिप्ट मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा, क्योंकि इस वॉइड का मतलब बेसिकली होता यही है कि आप कुछ भी यहाँ से रिटर्न नहीं करवाना चाह रहे, सिंपल ऐसा है, ठीक है। तो ये एक टॉपिक था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था, ठीक है। और इस पॉइंट पे बेसिकली जो है वो अगर आप यहाँ पर रिटर्न टाइप जो है वो प्रोवाइड नहीं करते टाइप स्क्रिप्ट को, तो टाइप स्क्रिप्ट का अगेन जो इन्फ्रेंस का फीचर है वो ऑटोमेटिकली जो है बेस्ड ऑन द वैल्यू डिसाइड कर लेता है कि आप क्या चीज़ रिटर्न करोगे, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग को हटा देता हूँ, ठीक है, रिटर्न टाइप में से, और यहाँ से जो है मैं वॉइड को भी हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको अगर सेव कर लेता हूँ और सेव के साथ ही अगर आप गेट पर्सन के फंक्शन के ऊपर अगर आप होवर करें, तो आप देख सकते हैं कि उसने बाय डिफ़ॉल्ट आपको जो है
यहाँ पे ऑटोमेटिकली इन्फर कर लिया है कि इसकी रिटर्न टाइप ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग होने वाली है बेस्ड ऑन द रिटर्न टाइप जो हमने यहाँ पे मेंशन की है। और सेम कहानी यहाँ पे रिपीट हो रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो अगर आप दोबारा इस फंक्शन पर वर्क करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न टाइप के अंदर बेसिकली वो आपको बता रहा है कि यहाँ पर वॉइड रिटर्न हो रहा है। वॉइड का मतलब कि कुछ भी रिटर्न नहीं हो रहा, ठीक है। तो टाइपस्क्रिप्ट का जो बेसिकली इन्फ्रेंस का फीचर है वो बेसिकली फंक्शंस के अंदर भी काम कर रहा होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे जो है वो हमारा फंक्शंस का जो है वो कॉन्सेप्ट रैप अप होता है और इसी पॉइंट पे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। ठीक है, तो इसी पॉइंट पे चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेसिकली जो है वो फंक्शन से रिलेटेड होने वाला है, लेकिन वो बेसिकली जो है वो एरो फंक्शंस होंगे। अब ऑब्वियस सी बात है, आप में से कई डेवलपर्स जो हैं, मुझे पता है कि वो उनको एरो फंक्शंस पसंद होते हैं क्योंकि उसका जो लिखने का तरीका होता है, सिंटैक्स वो भी शॉर्ट होता है और इजी टू यूज़ होता है, ठीक है। तो अगेन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर भी बेसिकली ये फिजिबिलिटी है कि आप बेसिकली एरो फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इनको यहाँ पर भी डिस्कस कर सकता था, लेकिन मैं चाह रहा था कि उसको एक अलग फाइल में एक एज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट आपको जो है वो प्रेजेंट करूँ, ठीक है। तो मैं सोर्स के अंदर आता हूँ, अगेन न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं। दिस विल बी 06 और अगेन इसको नाम देता हूँ एरो फंक्शंस डॉट ts, ठीक है। और एरो फंक्शंस अगेन जो है ये कॉन्सेप्ट हमें प्रेजेंट हुआ था फ्रॉम ES6, ठीक है। तो ES6 के जो जावास्क्रिप्ट के जो फीचर्स आए थे, तो वहाँ पर बेसिकली हमें जो है एरो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट मिला था, ठीक है। तो अगेन एरो फंक्शंस को भी आप टाइपस्क्रिप्ट में बहुत इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और बाकायदा जो है वो उसके अंदर टाइप्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मैं काम करता हूँ, इस फंक्शंस के ही फाइल को कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करते साथ ही एरो फंक्शंस में ले आता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। और पेस्ट करते साथ ही बेसिकली जो है ना, अब हम क्या करेंगे, इन फंक्शंस को एरो फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो अगेन यहाँ से जो है वो फंक्शन का कीवर्ड हट जाएगा और यहाँ पर अगेन हम वार करके जो है पहले फंक्शन का नाम प्रोवाइड करेंगे, देन इक्वल टू का साइन होगा और उसके बाद यहाँ पर अगेन हमें सिंपल एक एरो का कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिंपल एज दैट, ठीक है। और इस पॉइंट पे अगेन जो है ये काम मैं यहाँ पर भी कर सकता हूँ। तो अगेन इसको मैं वार का कीवर्ड लगा के LOTS इक्वल्स टू और अगेन यहाँ पर जो है वो हम एरो फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट आप देख सकते हैं कि जो है ना, यहाँ पर अगेन वो मुझे एक एरर थ्रो कर रहा है कि डुप्लीकेट आइडेंटिफायर गेट पर्सन, ठीक है। और आपको बता रहा है कि जो ये गेट पर्सन है वो यहाँ पर भी इस फाइल के अंदर भी डिक्लेयर हुआ है, ठीक है। तो आप इस एरर को फिलहाल के लिए तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप इस फंक्शन के नाम चेंज कर दें। तो लेट सपोज करो मैं इसको कर देता हूँ फंक्शन 1 कर देते हैं, ठीक है। और इसको लाकर लेट सपोज करें फंक्शन 2 कर लेता हूँ और इस फंक्शन 1 को हम यहाँ कॉल कर रहे थे तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये एरर्स और ये फंक्शंस जो हैं बेसिकली वो डिफरेंशिएट हो जाएं फ्रॉम दीज फंक्शंस, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है, जब आप किसी फ्रेमवर्क पे काम कर रहे होंगे, रिएक्ट वगैरह या हमारे पास और भी नेस्ट.js वगैरह है, तो वहाँ पर आपके पास इश्यूज़ नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने सारा जो है वो एक ही फ़ोल्डर में जो है वो सब चीज़ें डिफ़ाइन की हुई हैं, तो इस वजह से एरर थ्रो कर रहा था, ठीक है। तो अगेन आप इन फंक्शंस को, एरर फंक्शंस को आप इस तरीके से जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। गेट पर्सन इक्वल्स टू और फिर आप एरो वाला सेंटेंस इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर आप उसको बता सकते हैं। और अगेन ये जितने भी फीचर्स हमने फंक्शंस में डिस्कस किए थे वो सारे के सारे एरो फंक्शंस में भी इंप्लीमेंट होते हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे होवर करें तो आप देख सकते हैं कि अगेन यहाँ पे मैंने रिटर्न टाइप प्रोवाइड नहीं की है, तो ऑटोमेटिकली उसके बावजूद भी उसने रिटर्न टाइप यहाँ पे इन्फर कर लिए कि वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और सेम विद हेलो ts, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न टाइप बताने का भी तरीका आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो रिटर्न टाइप बेसिकली हम लोग यहाँ पर जो है अगेन पैरामीटर्स के बाद ही डिफाइन कर रहे होते हैं, दैट इज स्ट्रिंग, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी हम वॉइड कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बेसिकली जो है वो आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि कैसे हम एरो फंक्शंस को जो है वो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर डिफाइन कर सकते हैं और कैसे हम जो है एरो फंक्शन के अंदर पैरामीटर्स को टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं और रिटर्न टाइप को भी हम टाइप प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पर हमारा जो फंक्शंस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी रैप अप होता है और हमारे पास एरो फंक्शंस का चैप्टर भी क्लोज होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे आप अगर इन एरो फंक्शंस को एग्जैक्टली उसी तरीके से कॉल कर सकते हैं जैसे आप नॉर्मल फंक्शन को कॉल करते हैं। तो यहाँ पे आप गेट पर्सन को कॉल करें तो इसी तरीके से कॉल करेंगे और सेम आप हेलो ts को भी कॉल कर सकते हैं और इसके अंदर अगेन वही पैरामीटर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस टाइम 1 असद और एज 34 कर लेते हैं, ठीक है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस पॉइंट पे उम्मीद करता हूँ कि आपको अंडरस्टैंडिंग होगी कि फंक्शंस किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल फंक्शंस होते हैं और एरर फंक्शंस हमारे पास किस तरीके से काम करते हैं और कैसे हम उनको टाइप्स प्रोवाइड करते हैं और उसके रिटर्न टाइप्स को डिफाइन करते हैं। अब इस पॉइंट पर हम चलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ।
ठीक है, तो जो बेसिकली हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होने वाला है, ये बेसिकली फ़िलहाल इस वीडियो के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट होगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ और उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो न्यू फाइल, इट विल बी 07 एंड दैट विल बी any.ts। ठीक है, अब यहाँ पे एनी जो मैंने टाइप किया है, तो आपको यहीं से अंदाज़ा हो गया होगा कि हम जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टडी करने वाले हैं वो ये एनी का कीवर्ड होने वाला है। ठीक है, अब पहली बात तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि एनी बेसिकली जो है वो एक किस्म की टाइप है जो टाइपस्क्रिप्ट ने हमें प्रोवाइड की है। ठीक है, टाइपस्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये एनी की जो टाइप है बेसिकली वो क्या करती है, वो आपको अगेन टाइपस्क्रिप्ट से निकाल कर अगेन जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में ले जाती है। ठीक है, तो अगेन कई दफ़ा ऐसा होता है कि कई लाइब्रेरीज हमारे पास ऐसी लिखी गई हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, या एनपीएम के ऊपर कई लाइब्रेरीज ऐसी पड़ी हुई हैं कि जो जिसके अंदर भी टाइप्स प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं होते। ठीक है, तो जहाँ पर टाइप्स हमारे पास डिफाइंड नहीं होते, तो वहाँ पर टाइपस्क्रिप्ट ने आपको फिजिबिलिटी ये दी हुई है कि आप एनी का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए जो है उस चीज़ को आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब एनी का कीवर्ड जो है वो टाइपस्क्रिप्ट आपको कहता है कि आपने बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगेन जैसे ही आप एनी का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ये आपको अगेन टाइपस्क्रिप्ट के बिहेवियर से निकाल कर जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में दोबारा ले जाता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ टेस्ट। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ टेस्ट 1 2 3 4, वेरिएबल का नाम रख लेते हैं। ठीक है, और इसकी जो टाइप है वो यहाँ पर मैं एनी दे देता हूँ। ठीक है, और एनी इक्वल्स टू लेट सपोज करें मैं 22 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने टाइप यहाँ पर प्रोवाइड की हुई है वो ना ही स्ट्रिंग है, ना ही बूल है, ना ही कोई नंबर है, बल्कि ये एक एनी की टाइप है। ठीक है, अब जैसे ही आप किसी भी वेरिएबल को एक एनी की टाइप प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीज़ जो है टाइपस्क्रिप्ट इस चीज़ को यहाँ से इसको स्कैन करना ख़त्म कर देता है। ख़त्म इसलिए करता है क्योंकि एनी का मतलब ही ये है कि ये किसी किस्म का भी वेरिएबल हो सकता है। ये नंबर भी हो सकता है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या ये कोई फंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे ही आप इस एनी को इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर आकर लेट्स सपोज करें मैं इसको टेस्ट 1 2 3 4 के वेरिएबल को मैं बराबर कर देता हूँ एक स्ट्रिंग के, कि दिस इज़ स्ट्रिंग कर लेता हूँ। ठीक है, और सेव कर लेता हूँ, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर देख सकते हैं कि टाइपस्क्रिप्ट मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा। कंप्लेन इस वजह से नहीं कर रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर जो इसकी टाइप मेंशन की हुई वो एनी मेंशन की हुई। एनी का मतलब है कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने से एक नंबर बनाया हुआ है और यहाँ पर मैंने से एक स्ट्रिंग बना दी। सेम मैं इसी वेरिएबल को अगेन जो है वो मैं एक फंक्शन के बराबर भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लेट सपोज करें कि इसको मैं कह सकता हूँ कि दिस विल बी इक्वल टू अ फंक्शन, और फंक्शन में यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ कि लेट सपोज करें कि इसको मैं लॉग करवा कर कह सकता हूँ कि दिस इज़ फंक्शन। ठीक है, और इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि मुझे अगेन ये कोई कंप्लेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर आप थोड़ा सा अपना सिक्स सेंस इस्तेमाल करें तो आपको ये एग्जैक्ट बिहेवियर वैसा ही लग रहा होगा जैसे जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर होता है। ठीक है, तो इसी वजह से टाइपस्क्रिप्ट आपको कहता है कि आपने ये एनी कीवर्ड किसी भी सूरत में इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, वो आपको कहते हैं कि आपने किसी भी कॉस्ट पे इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि जैसे आप इसको इस्तेमाल करते हैं ये अगेन आपको जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर में ले जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप जावास्क्रिप्ट से टाइपस्क्रिप्ट में आ रहे हैं, तो अगर आप कहीं पे स्टक हो जाते हैं, आपसे चीज़ें नहीं बन पा रही होती हैं, आप टाइप्स को डिफ़ाइन करने में कहीं पे मसला हो रहा होता है, तो आप एनी का कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ के अंदर जो है टाइपस्क्रिप्ट के अंदर आप जावास्क्रिप्ट के बिहेवियर को लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन आप जब रियल वर्ल्ड एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे काम कर रहे होंगे, वहाँ पर एनी को जो है ना स्ट्रिक्टली जो है वो प्रोहिबिटेड कर दिया गया है कि वहाँ पर बहुत कम ऐसे सिनेरियोज होते हैं जहाँ पर आपको ये एनी इस्तेमाल करने दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आपको एनी की अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि एनी कीवर्ड क्या है। एनी का मतलब ये है कि ये बेसिकली जो वेरिएबल मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ ये किसी भी टाइप का हो सकता है। इट कैन बी इधर अ नंबर, इधर अ स्ट्रिंग और इधर अ फंक्शन। ठीक है, सेम ये एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, तो वो भी इसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इसको इक्वल टू आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं कि दिस इज़ ID1 कॉमा नेम, और नेम में अगेन आप इसको कुछ भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज करें फाक कर देता हूँ मैं, सिंपल ऐसा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पे ये मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा। और अगेन यही सेम एनी की टाइप आप फंक्शंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर कोई एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नाम देता हूँ कि गेट टेस्ट का नाम दे देता हूँ, और टेस्ट में अगेन आप जो है वो एक आईडी का पैरामीटर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आप एनी का नाम दे सकते हैं, और इवन दो आप एक रिटर्न टाइप भी एनी की डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आईडी में कुछ भी पास कर सकता हूँ। ठीक है, इट कैन बी इधर नंबर, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, कुछ भी हो सकता है, और इसकी रिटर्न टाइप भी कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, तब भी मुझे कंप्लेन नहीं कर रहा टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर जो है वो नंबर रिटर्न करूँगा तब भी मुझे कंप्लेन नहीं करेगा। इवन दो मैं अगर एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता
हूँ, ठीक है, तब भी मुझे कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा, ठीक है। तो एनी का कीवर्ड जो है वो सिंपली इसलिए इस्तेमाल होता है कि अगर आप टाइपस्क्रिप्ट के अंदर जावास्क्रिप्ट का बिहेवियर लेके आना चाह रहे हैं तो आप एनी का कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगेन ये आपको स्ट्रिक्टली जो है वो मना किया गया है कि आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि अगर आप इस तरह करना हर जगह एनी को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो अगेन टाइपस्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने का जो मकसद है वही हमारा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट था। वीडियो काफ़ी लेंथी हो चुकी है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। इफ़ यू आर लाइकिंग माय कंटेंट सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।